जय श्री कृष्ण। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में अपने ट्रीटमेंट के रेडियोथेरेपी प्लान के बारे में बताया था। मेरी रेडियोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद ट्रीटमेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। जब मैं आफ्टर रेडियोथेरेपी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ट्रीटमेंट का एक पार्ट और बाकी है, वो है ओरल कीमोथेरेपी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ अभी तो ख़त्म हुआ एक और चीज़। बट हाँ, वो मेरे केस में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहते थे क्योंकि मेरा केस ट्रिपल नेगेटिव था, जो कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस में काउंट होता है। तो इसलिए वो मुझे उन्होंने ओरल कीमोथेरेपी देने का प्लान किया। इस ओरल कीमोथेरेपी में मुझे 6 मंथ तक मेडिसिन लेनी थी, जिसमें मुझे 14 डेज़ मेडिसिन लेनी थी, 7 डेज़ गैप था, फिर 14 डेज़ लेनी थी, फिर 7 डेज़ गैप था। ये एक तरह का कीमोथेरेपी ही था। बट हाँ, इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी में आए थे, जैसे कि हेयर लॉस, जिसको मैं बार बार बोलती हूँ कि एक बहुत बड़ा टॉर्चर है, वो इसमें हेयर लॉस नहीं था, बट हाँ हेयर ग्रोथ जो थी वो काफ़ी स्लो हो गई थी। और जो सेकंड पार्ट था, जो कि एसिडिटी वाला पोर्शन था, उसके लिए हाँ मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता था। उसके लिए उन्होंने मुझे दिन में 2 बार एंटासिड लेने के लिए कहा था, बट क्योंकि मैं एल्कलाइन वाटर ऑलरेडी ले रही थी तो इसलिए मुझे उस चीज़ से भी थोड़ा प्रॉब्लम कम लगा। जो मुझे इस ट्रीटमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो ये था कि मेरा स्किन जो था वो हटता था, जैसे पाम का था, और पैरों के तले जो थे उसमें भी मेरा स्किन उतरता था, जो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराता था। उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एंड आते आते तो मुझे ये हालत हो गई थी कि मेरे से शूज़ कैरी नहीं होते थे, स्लीपर्स नहीं पहन सकती थी मैं। बाथरूम स्लीपर जिसके नीचे फोम होता था वो पहनकर अपना टाइम निकाला मुझे। इस दौरान मैंने एक मैरिज भी अटेंड करी, जिसमें मैंने लहंगे के नीचे भी इस तरह से ही बाथरूम स्लीपर पहने, जो नीचे फोम वाले थे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता था, क्योंकि स्किन इतनी ज़्यादा उतरती थी कि मुझे अपना पैर का बहुत ज़्यादा एरिया रफ लगता था कि मैं पैर नीचे रख ही नहीं पाती थी। बट हाँ, उन स्लीपर्स को पहन पहन के मैंने इस टाइम को निकाला। इस ट्रीटमेंट के दौरान जो मैंने एक नई चीज़ करी, वो मैंने अपना एक अच्छा हेयर कट लिया, जिसकी पिक मैं इसमें आपको ऐड करके अटैच करके दिखाती हूँ। इस ट्रीटमेंट के दौरान जो और प्रॉब्लम मुझे रही कि हाँ, वो मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा आती थी। इस टाइम मैं वीकनेस ऐसा फील करती थी जैसे ड्राउजी सा फुल डे। और क्योंकि मैं वर्कोहॉलिक ज़्यादा हूँ, मुझे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी रखा, मैंने क्लिनिक जाना कंटिन्यू रखा, और इसलिए इस टाइम को मैं निकाल गई। बट हाँ, इस दौरान में मुझे इनफैक्ट जो उस टाइम तो मेरे लिए एक ही ट्रॉमा था, जो मेरी दूसरी कीमो थी, कि मेरा हेयर लॉस। उस चीज़ से मैं डरते डरते निकल गई, लेकिन इस दौरान मुझे बाकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम दिए बजाय कि हेयर लॉस के। और क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना हेयर कट ले रख चुकी थी, तो मुझे सबके सामने जाने में इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। मुझे उस चीज़ को फेस करने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए कम हुई क्योंकि मैंने जैसे ही हेयर कट लिया, मैंने उससे सोशली इतना ज़्यादा फेसबुक पे और सब पे लगा दिया, सबको टैग करके, कि हाँ, कि लोग मेरे सामने से आके मुझे इस चीज़ के लिए बोलें कि हाँ ये क्या किया या कुछ, तो वो मुझे पहले देख चुके होंगे और उस पर फेसबुक पे कमेंट कर चुके होंगे, ताकि मेरे को ये फेस डायरेक्टली करना कम पड़े। हाँ, मुझे पेशेंट्स आके बोलते थे कि मैम आपके इतने अच्छे लंबे बाल थे, क्यों करा लिया, किस लिए। बट हाँ, एज़ यूजुअल मैंने इस चीज़ को, क्योंकि सबको नहीं इन्फॉर्म किया था कि हाँ मैं इस चीज़ से निकल रही हूँ, तो मैं उसको कुछ भी करके निकाल गई। बट हाँ, ये ट्रीटमेंट का मेरा एंड पार्ट था। ये कहो कि हाँ, कंटिन्यूएशन में ये एंड पार्ट था। इसके बाद जो रेगुलर चेकअप्स एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ जो अभी तक चल रहे हैं, वो आगे और भी कंटिन्यू रहेंगे। वो भी एक तरह का मतलब मेंटल ट्रॉमा है। जाने से पहले स्ट्रेस हो जाता है, 1 वीक पहले ही टेंशन होने लग जाती है कि हाँ क्या दोबारा तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें अभी तक लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुकी हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मुझे इतना है कि उतना डर नहीं लगता, ये कह सकते हैं। बट हाँ, डर हमेशा के लिए है, और शायद साल दर साल जैसे जैसे मैं इस चीज़ से निकलूँगी तो ये कम होता चला जाए। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इस तरह से आगे भी करती रहेंगी और मुझे इस चीज़ से निकाल देंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।